हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही टॉप 15 जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कराया जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ विश्व धरोहर दिवस मनाया गया? तो देखिए, हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 2022 का विषय है धरोहर और जलवायु, यानी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। एक बात और ध्यान में रखिएगा, भारत में यूनेस्को की कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 40 है। कुछ दिन पहले ही 40वां विश्व धरोहर स्थल बना है धौलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में है। धौलावीरा जो है हड़प्पाकालीन स्थल है। इसे भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है यूनेस्को द्वारा। अब इस अप्रैल माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसे ही उत्कल दिवस भी कहा जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 2022 का थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ये गेल्थ नहीं, हेल्थ होगा, ठीक है, मिस्टेक से जी हो गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 2022 का थीम है पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर स्मरण दिवस या फिर समानता दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और 2022 का थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट, बच्चों के टेलीविजन कार्यक्रम खेल खिलौनों के लिए प्रसिद्ध किस एंकर और अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? देखिए, 1983 में भारतीय टेलीविजन पर पहला प्रायोजित शो था खेल खिलौने। तो इस शोज की एंकर थी मंजू सिंह। हाल ही में इनका 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। मंजू सिंह को उनकी टीवी शोज स्वराज, एक कहानी और शो टाइम के लिए भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? देखिए, हाल ही में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया और इस संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बना है पेटीएम। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रधानमंत्री संग्रहालय 271 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली स्थित 3 मूर्ति एस्टेट के साइट पर नेहरू मेमोरियल संग्रहालय के परिसर में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम की स्थापना की गई थी 2010 में। मुख्यालय नोएडा में है। पेटीएम के संस्थापक और वर्तमान में सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा और अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट हैं अमित नायर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जोंगजिंग 6D उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन ने जोंगजिंग 6D सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। कुछ दिन पहले ही चीन ने गाओफेन 3 नामक अपना एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया था, मैंने आप सभी को बताया था। उसके बाद इसने जोंगजिंग 6D सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये सैटेलाइट चीन के शुआन प्रांत के शियांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज ये किस देश का रॉकेट है? ये चीन का रॉकेट है। क्योंकि चीन भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा इससे रिलेटेड। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत के 4 राज्यों से चीन अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में ये अपनी सीमा शेयर करता है लद्दाख से। चीन की यांगत्जे नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी जो कि चीन में बहती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी जो कि रूस के यूरोपीय वाले भाग में है वोल्गा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। हुआंगहो नदी जो कि चीन में बहती है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। शंघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों का मुख्यालय चीन की कैपिटल बीजिंग में है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और करेंसी है रेन मिम्बी। युवान भी आप लोग नाम सुनते होंगे जो कि रेन मिम्बी का यूनिट है।
अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए, हाल ही में सिंगापुर में जल संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए जी अशोक कुमार। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जी अशोक कुमार कौन है? ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 17 अप्रैल से किस देश के भारतवंशी प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो कि भारतवंशी हैं, वर्तमान में मॉरिशस के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मॉरिशस की बात करें तो इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। ये एक आइलैंड कंट्री है। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन, ये भी भारतवंशी हैं। प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। यहाँ की करेंसी है रुपी। देखिए, रुपया के रूप में बहुत सारे देश जो हैं अपनी मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, सेशल्स और मॉरिशस, इन देशों में करेंसी का नाम जो है रुपया है या रुपी है। चलिए अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत के पहले इंटरनेट रेडियो चैनल का क्या नाम है? तो देखिए, दृष्टिहीन लोगों के लिए हाल ही में भारत के पहले इंटरनेट रेडियो चैनल को लॉन्च किया गया है। इस चैनल का नाम है रेडियो अक्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसे याद रखिएगा, नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। और ये रेडियो चैनल ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल द्वारा नागपुर में लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश ने बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए ऊर्जा कुशल संयंत्र के डिजाइन और विकास के लिए एनटीपीसी के साथ भागीदारी की है। तो ये है संस्थान आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए एक ऊर्जा कुशल संयंत्र के डिजाइन और विकास के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी असम में है। आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना की गई थी 1994 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं टी.जी. सीतारमन। देखिए, यहाँ पे हम बात किए हैं कार्बन कैप्चर का, तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित किया गया है टाटा द्वारा। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनटीपीसी के वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। देखिए, यहाँ से एनटीपीसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना था। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिमाद्री में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के सिमाद्री में। नेक्स्ट, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? युवाओं के बीच स्किल्स का बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भुवनेश्वर जो है ये 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर है और ये ओडिशा की कैपिटल भी है। यहीं पर भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। और ये सेंटर स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक ने 3 सितंबर 2022 से 5 साल की अवधि के लिए किसे गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो ये हैं रेणु कर्नाड। इन्हें लगातार दूसरी बार एचडीएफसी बैंक का गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है 5 सालों के लिए। ठीक है, ये अपना अगला कार्यकाल ग्रहण करेंगी 3 सितंबर 2022 को। रेणु कर्नाड जो हैं ये 2010 से ही एचडीएफसी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन हैं अतनु चक्रवर्ती। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। और इस बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। याद रखिए, एचडीएफसी बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का पुरस्कार दिया गया था।
नेक्स्ट, संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, काफ़ी प्रवासी लोग जो हैं महाराष्ट्र में आते हैं। इन्हें ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है और इस तरह से प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर मुंबई बना है, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब महाराष्ट्र ने जीता। भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर मुंबई में लॉन्च किया गया है। अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। ये सारे के सारे महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना, यरवदा जेल से भारत का पहला जेल पर्यटन शुरू किया गया है। और सबसे अधिक अनुसूचित जाति MSME उद्यमियों के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। अब महाराष्ट्र का मैप देखिए। महाराष्ट्र अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। जिलों की संख्या 36 है। 2 राजधानियां हैं महाराष्ट्र की, मुंबई समर कैपिटल है और नागपुर विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। दीपंकर दत्त ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट की संख्या 288 है। यहाँ पर विधान परिषद भी है, इसके सीट की संख्या 78 है। देखिए, भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है विशाल गिलहरी, स्टेट बर्ड पीले पैरों वाला हरा कबूतर, स्टेट ट्री आम, स्टेट फ्लावर जरूल और स्टेट स्पोर्ट्स है कबड्डी। लावनी नकटा, तमाशा मौनी, गफा बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पोवाड़ा ये महाराष्ट्र के प्रमुख फोक डांस हैं। चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे महाराष्ट्र में है। पेंटाकली डैम, पेंगंगा नदी, वर्धा डैम वर्धा नदी, कोयना डैम कोयना नदी, जायकावाड़ी डैम गोदावरी नदी, गिरना डैम गिरना नदी और उज्जैनी डैम हिम नदी पर है। बारली, कोली, चितपावन और अबुम्फा मड़िया ये महाराष्ट्र के प्रमुख ट्राइब्स हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनिश ओपन स्विमिंग मीट 2022 में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में किस भारतीय तैराक ने गोल्ड मेडल जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में इस मीट का आयोजन किया गया। इसमें पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में भारत के साजन प्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। साजन प्रकाश ये केरल से बिलोंग करते हैं। देखिए, हाल ही में इस टूर्नामेंट में भारत के वेदांत माधवन ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं साजन प्रकाश ने 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, वेदांत माधवन ये अभिनेता आर माधवन के पुत्र हैं जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज सेट 9 है। पहला क्वेश्चन है, मेरी 51 कविताएं का संकलन डैश द्वारा लिखी गई है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये लिखी गई है, मेरी 51 कविताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सह्याद्री पर्वत किस राज्य में है? तो सह्याद्री पर्वत जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। बाल श्रम का निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बार बार एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, बाल श्रम का निषेध का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग डैश होता है। किस रंग का होता है अशोक चक्र? ये नीला कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए, वाद्य यंत्र बहुत सारे हैं, इसमें सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो देखिए,
भारतीय स्वतंत्रता के समय आराम हराम है का नारा दिए थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, शिप स्क्रैपिंग यार्ड जो है ये गोवा राज्य में स्थित है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन किसके द्वारा रचित है? तो ये पुस्तक जो है प्रसिद्ध अंग्रेजी के साहित्यकार विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा रचित है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। कोणार्क सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर ये ओडिशा में स्थित है। इसे काला पैगोडा भी कहा जाता है। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स ये किस बैंक का टैगलाइन है? तो प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक का टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, काकतीय वंश के राजा किस प्रांत के शासक थे? तो आंध्र प्रदेश जो क्षेत्र है वहाँ के ये शासक हुआ करते थे, काकतीय वंश के राजा। काकतीय राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम ने काकतीय राजवंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। इंग्लिश में इन्हें अरिस्टोटले कहा जाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किए थे ग्राहम। प्रकाश की चाल डैश में सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल जो है किस में सर्वाधिक होती है? वैक्यूम में यानी निर्वात में। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 16 अप्रैल से 40वां हुनर हाट कहाँ पर शुरू हुआ है? मुंबई में। लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए किस केंद्रीय योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? उड़ान योजना को 2017 में लॉन्च किया गया था। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। किस एयरलाइन ने विक्रम सिंह मेहता और BS धनोआ को स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इंडिगो ने। किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? मिस्र ने। मिस्र को ही इजिप्ट कहा जाता है। 2024 में FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ओमान की कैपिटल मस्कट में किया जाएगा। वहीं 2023 में इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। और भारत में कहां पर? ओडिशा में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं राजेश तलवार। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं बिमल कोठारी। इस एसोसिएशन का मुख्यालय मुंबई में है। टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि वर्तमान में टाटा सन्स के भी चेयरमैन हैं। 16 अप्रैल 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कितने स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर ई-संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का उद्घाटन किया? 1 लाख केंद्रों पर। विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए किस मंत्रालय ने सबका विकास महाक्विज श्रृंखला शुरू की है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी हैं। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर हाल ही में होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, एलोरा का कैलाश मंदिर। यह भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। दूसरा क्वेश्चन था, मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, कैलोलॉजी। मानव सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।